तुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है तैयारी हो रही होगी। आप पाबंदी से लेक्चर्स को सुन रहे होंगे और आपको याद होगा कि इससे पहले हमने किस सीक्वेंस के साथ किस किस टॉपिक को डिस्कस किया और पेपर के किस किस हिस्से पे हमने काम किया है। तो तरतीब के हिसाब से आज हम पेपर का 9वां हिस्सा यानी पेपर 2 लास्ट पार्ट, जिसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन और उर्दू में हम कहते हैं तर्जुमा निगारी। अच्छा, अब ट्रांसलेशन और तर्जुमा निगारी ये दो एक ही चीज़ है। टेक्निकली इस सारे काम में कोई फर्क नहीं है। कुछ बातों का ख्याल हमें रखना पड़ता है ताकि हमारा काम इफ़ेक्टिव हो और उसमें नंबर लिए जा सकें और इस तरह से पेपर में इस सवाल के जवाब को अटेम्प्ट किया जाए कि नंबर कटने ना पाए। किसी भी तालिब इल्म की सबसे बड़ी मैं ये गलती समझती हूँ, बल्कि काफ़ी बड़ी गलती समझती हूँ कि वो अपने हाथ से अपने नंबर कटवा ले और उसके नंबर काटने का एग्जामिनर को मौका मिल जाए। ये कितना जुल्म है, ये कितनी ज़्यादती है जो बच्चे अपने साथ करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने साथ खुद सिंसियर होना है। नंबर नहीं जाने देना, नंबर को यूं पकड़ना है, दांतों से पकड़ के रखने हैं। नंबर को माई का लाल एक नंबर भी ना काट सके। अच्छा, अब तर्जुमा निगारी क्या है, इसके कुछ असूल है ट्रांसलेशन के। पिछले सिलेबस में ये 20 नंबर की थी, लेकिन नए सिलेबस में ये 15 नंबर की ट्रांसलेशन है। तो 15 में से 15 लेना क्या मुश्किल है, हमारे लिए क्या मुश्किल है, आपके लिए क्या मुश्किल है। इसलिए कि आप बच्चे लकीली अंग्रेज़ी को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, आपकी इंग्लिश बेसिकली अच्छी होती है और आप इंग्लिश में की गई बात को बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। कमाल इसमें ये दिखाना है आपने कि जो बात अंग्रेज़ी में कही गई है या बताई गई है या लिखी गई है या जो पैराग्राफ आपके सामने आया है, उसको आपने किस तरह उर्दू में ऐसे ट्रांसलेट करना है कि लगे ये बात उर्दू ही में कही गई है, ये बात उर्दू में ही समझाई गई है। यानी आप इतनी अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर पाए। टोटल महारत ये है और ये महारत आप सबके अंदर मौजूद है। ट्रांसलेशन के या तर्जुमा निगारी के कुछ असूल हैं और ये असूल आपको अज़बर होने चाहिए, यानी ज़बानी याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि पेपर के किस हिस्से में नंबर लेने के लिए किन किन टिप्स का आपने ख्याल रखना है। ऑल्दो टिप्स में आपको पास्ट पेपर्स मिलूंगी, लेकिन साथ साथ आपको इसलिए बताती रहती हूँ शायद किसी का भला हो जाए। इवन क्लासरूम में, क्लास वर्क में जब आप कुछ ऐसा करें तो आपके माइंड में वो टिप हो और वो आपके काम आ जाए और आप कोई टेस्ट या मंथली टेस्ट या वीकली टेस्ट या रेगुलर काम आप इतना अच्छा कर लें कि आपका अपना भी दिल खुश हो जाए और पेपर चेक करने वाले का यानी टीचर का दिल भी खुश हो जाए। तो आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जो ये है जो मैं जिक्र कर रही हूँ, आपने गौर से सुननी है। तर्जुमा लिखते वक्त इबारत में दी गई मालूमात को तरतीब वार लिखिए। तर्जुमा करते वक्त
इबारत में दी गई मालूमात को तरतीब वार लिखिए। यानी जिस सीक्वेंस से बहस शुरू की गई है या गुफ्तगू शुरू की गई है, आपने उसी सीक्वेंस से उसको ट्रांसलेट करना है। ठीक है। दूसरा, तर्जुमा करते वक्त ज़माने यानी टेंस का ख्याल रखें। बात की गई है माजी की और आप लिख रहे हैं हाल में, ऐसा नहीं होगा। माजी की बात आप माजी के सीगे में करेंगे, यानी उर्दू में भी आप माजी में जिक्र करेंगे, और अगर मुस्तकबिल की बात है तो उर्दू में भी आप मुस्तकबिल में ही बात करेंगे। फिर है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करने की कोशिश मत करें। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा करने की कोशिश मत करें, यानी ऐसा नहीं है कि आप हर लफ्ज़ का उर्दू तर्जुमा लिख देंगे तो आपका तर्जुमा या पैराग्राफ कंप्लीटली उर्दू में ट्रांसलेट हो जाएगा। नहीं, आपने तर्जुमा बा मुहावरा लिखना है, लफ्ज़ ब लफ्ज़ नहीं लिखना। उर्दू में इस टर्म को कहते हैं बा मुहावरा तर्जमा करना, यानी जुमले को उसी सेंस में लिख देना, उसी ज़माने में लिख देना, उन्हीं अल्फाज में आसान उर्दू में लिख देना जिससे वो बात समझ में आ जाए जो अंग्रेज़ी में की गई। और इतना अच्छे मुतबादिल अल्फाज का उर्दू में इस्तेमाल करना कि पढ़ने वाले की समझ में बात आ जाए, ये कमाल है आपका। बारब्त जुमले लिखते हुए सलीस इबारत तहरीर करें। बारब्त यानी आपकी गुफ्तगू में राबिता होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक आप मशरिक की मारेंगे एक मगरिब की मारेंगे तो मिलके जुमला बन जाएगा, नहीं। गुफ्तगू में रब्त होना चाहिए। जैसे हम उर्दू में बात करते हैं तो हम रब्त का ख्याल रखते हैं, यानी हमारी बात एक जुमला दूसरे जुमले से रिलेट करता है, दूसरा जुमला तीसरे जुमले से रिलेट करता है, और आखिरी जुमला आखिरी से पहले जुमले से रिलेट करता है। तो ये कॉन्टिन्यूटी, ये तरतीब आप लेकर आएंगे, ये आपका कमाल है। फिर है म्यारी ज़बान का इस्तेमाल करें। अब म्यारी ज़बान आप सोच रहे होंगे हम तो उर्दू में अंग्रेज़ी को उर्दू में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो म्यारी कहाँ से लाएं। भाई उर्दू में उसके मुतबादिल जो म्यारी अल्फाज हैं आप वो इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। दुरुस्त इमला और रमूज़ो काफ का ख्याल रखें, यानी अगर पैराग्राफ में रमूज़ो काफ यानी पंक्चुएशन का कहीं जिक्र है या पंक्चुएशन इस्तेमाल की गई है तो उनको आपने तर्जुमा लिखते वक्त भी वैसे ही लिखना है। यानी अगर सवालिया जुमला था तो जब आप उर्दू में लिखेंगे तो जुमले के आखिर में सवालिया निशान डालेंगे, और अगर कोई जुमला वावैन में यानी इन्वर्टेड कॉमास लिखा गया है तो आप उसका तर्जुमा भी इन्वर्टेड कॉमास करेंगे। और अगर एक जुमला मुकम्मल हो गया है और उसके सामने ख़त्मा आ रहा है, यानी यहाँ जुमला ख़त्म हो गया है, तो आप भी निशान डालेंगे। सादा लफ्ज़ों में दो जुमलों में ये कि वो बात जो अंग्रेज़ी में की गई है उसको इंतहाई आसान अल्फाज में जूं का तूं उर्दू में तब्दील कर देना और उर्दू में उस बात को समझा देना। अगर कोई स्पेशल टर्म आ गई है या कोई ज़िक्र आ गया है या कोई साइंटिफिक टर्म है तो यकीनन उसका भी उर्दू में मुतबादिल आपके दिमाग में होगा। हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं और दो तीन लफ्ज़ आपके दिमाग में आ जाए। अब यहाँ आप क्या करेंगे, जो आपके नज़दीक बेस्ट है आप वो लिखेंगे, जो आपके नज़दीक बेस्ट है आप वो लिखेंगे। मसलन 4 अल्फाज आपके माइंड में हैं तो जो 1,
बेस्ट ऑफ देम है, उसको आप इस्तेमाल करेंगे। तो यूं आप जुमले को पैराग्राफ को जिस तरतीब से शुरू करेंगे उसी तरतीब से उर्दू में समझाते समझाते इख्तिताम तक ले आएंगे और बात को यूं करेंगे मुकम्मल, या पैराग्राफ को यूं ट्रांसलेट करेंगे जैसे ये बात उर्दू ही में की गई थी। समझने वाले को ये बात उर्दू में इतने अच्छे तरीके से समझ में आए कि शायद इंग्लिश में वो पढ़े तो उसको इतने अच्छे तरीके से समझ में ना आए। ये भी प्रैक्टिस से आता है और फ़ौरन नहीं आता। ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिसेस कंसेक्टिवली स्टूडेंट्स को करनी पड़ती हैं और टीचर्स यकीनन आपके करवाते भी हैं और आप करते भी होंगे और आपको करनी चाहिए। नहीं तो मेरे साथ करें जैसे मैं करवा रही हूँ। इन टिप्स को पकड़िए और रोज़ की एक ट्रांसलेशन लिखिए। एक दिन मजमून लिख लें, एक दिन खत लिख दें, एक दिन ट्रांसलेशन, एक दिन ईमेल कर लें, एक दिन खाली जगह पूर कर लें, एक दिन वो वसीउल बुनियादी जो जवाबात हैं उनको कर लें। लिखते लिखते आप क्या से क्या माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लिखना शुरू कर देंगे और आपकी कॉपीज़ और आपका क्लास वर्क बोलेगा और आपके उस्ताद को अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चा कितनी अच्छी तरह से इम्प्रूव कर रहा है।